दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर 5 है क्लास 10th का। और आपने मुझे कमेंट करके कहा था कि ये वीडियो चाहिए, इसलिए मैं ये ला रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कौन सी चाहिए, आगे किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक का कोई सा भी टॉपिक जो आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। देखिए दोस्तों, ये नेचर के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। देखिए, अगर आप इस फ्लावर को केयरफुली नोटिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेटल्स हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रही है। इन पेटल्स में, इसकी पत्तियों में एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे ये जो वो वुड के लॉग रखे हैं, ये भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इस पैटर्न फॉलो करने को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सिंपल एक पैटर्न है। ये आप देख सकते हो कि नेचर भी ये एग्जिबिट करता है। अगर हम इसे मैथ्स के लैंग्वेज में बोलें तो ये सिंपल एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो। अब देखिए, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, 50, 51, 52। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो आप लोग ईजिली बता देंगे, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो फर्स्ट 2 नंबर हैं इनके बीच में भी डिफरेंस 1 है, उसके बाद भी डिफरेंस 1 है, एक कॉमन डिफरेंस है इन सब टर्म्स के बीच में। आप इजीली मुझे बता देंगे कि नेक्स्ट टर्म 53 आएगा, है ना। तो इस सीक्वेंस को, जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसे हम एपी बोलते हैं। एपी आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना होता है एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस, कि आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है। जैसे देखिए, आप सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 51 माइनस 51, और 52 माइनस 51 भी 1 आएगा। मतलब कि 2 लगातार टर्म का डिफरेंस जो है वो 1 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए ये एपी होगी, एक पैटर्न फॉलो कर रही है ये। अगर मैं पूछूं इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आप इसमें +1 कर दोगे 52 में, तो ये आ जाएगा 53। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 156, 200, 204, तो ये कैसे हम चेक करेंगे कि एपी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये भी एक एपी है। तो एपी चेक करने के लिए हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस लेना होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो डिफरेंस है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, वही डिफरेंस होना चाहिए थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का। तो अगर ऐसा होता है तो आपका सीक्वेंस क्या होता है, एपी होता है। अगर आप थर्ड सीक्वेंस देखिए, 141, 142, 140, 128। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? इसमें हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, 142 को अगर आप माइनस करते हैं 141 में से, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है, -2 का है। 2 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है -2 का, क्योंकि हमेशा आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ कितने का आ गया, -2 का डिफरेंस, और यहाँ पे अलग डिफरेंस आएगा। तो सारे डिफरेंस अलग आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इनका, इसलिए कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ये सीक्वेंस जो है ये एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो केवल फर्स्ट और सेकेंड सीक्वेंस एपी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार एग्जाम्स में, कि आपको बताना होता है एपी है या नहीं है गिवन सीक्वेंस। तो उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना होगा, आपको कॉमन डिफरेंस देखना होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो सीक्वेंस एपी में होता है। ठीक है, सबसे पहले एपी के क्वेश्चंस में आपको यही देखना है कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तभी आप लोग एपी के फॉर्मूले आगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये तो होता है कि एपी क्या होता है, बेसिक मीनिंग एपी का। अब हमें एपी को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए होती हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, वो आगे फॉर्मूलेज में यूज़ होती हैं। एक होती है फर्स्ट टर्म, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ये हमें जो भी सीक्वेंस दे रखा होगा उसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। जैसे अभी पीछे था 50, 51, 52 सीक्वेंस था, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई 50। ठीक है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और ये कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव जैसे मैंने अभी बताया था लगातार, जैसे कि अगर आप सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं या थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है nth टर्म, इसे हम डिनोट करते हैं ए सबस्क्रिप्ट n। ऐसे nth टर्म मतलब कि अगर सपोज आपको यहाँ पे लिखो फोर्थ टर्म, तो आप कैसे लिखोगे ए और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 4। ऐसे हम डोनेट करते हैं टर्म जो हम लिखते हैं। देखिए ऐसे, ये फर्स्ट टर्म है A1, A1 को हम ए भी लिख सकते हैं या A1 लिख सकते हैं। 13 को A2, A3, A4, A5 ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब ये सीक्वेंस AP में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 इज ऑल्सो 2, 17 माइनस 15 इज ऑल्सो 2। ये कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये एक AP है। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया 2। ठीक है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार आप लोग 11 माइनस 13 कर देंगे, इस मिस्टेक में नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो भी हाइयर चीज़ होगी, जो भी बड़ी चीज़ होगी, उसमें से छोटा माइनस होगा। बड़ी इन द सेंस ये नहीं कि यहाँ पे टर्म देख रहे हो आप कौन सी है, ये नहीं, यहाँ पे सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बड़े से मतलब है मेरा ये वाला 2 देखना, ये वाला 1 देखना कि कौन से नंबर की टर्म है। ओके दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। अब हम कैसे लिखते हैं, an माइनस an माइनस 1, मतलब कि जो भी हम टर्म ले रहे हैं वो माइनस उससे पहली टर्म। सपोज आप n की वैल्यू यहाँ 4 पुट करते हैं, A4 मतलब फोर्थ टर्म माइनस A4 माइनस 1 मतलब कि A3 मतलब कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ऐसे जो भी टर्म है उससे पहले का टर्म का डिफरेंस। समझ गए होंगे आप ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है nth टर्म का फॉर्मूला। अगर हमें किसी सीक्वेंस का nth टर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उसमें हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, n जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है। सपोज हमें सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो वहाँ पे 5 क्या होगा n, और d कॉमन डिफरेंस जो भी होगा सीक्वेंस का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें, ये सपोज करिए एक क्वेश्चन है और ये A11 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में A क्या है, D क्या है और A11 टर्म क्या है, ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए वीडियो में। आई होप आपने पॉज करी होगी वीडियो, मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। देखिए पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमें दे रखा है कि AP में है या नहीं है। आगे के सारे फॉर्मूले अप्लाई करने, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, वो सब बात की बात है। तो पहले ये जज करिए ये AP में है या नहीं है। कैसे जज करेंगे आप, पहले आपको इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। -4 माइनस 0 क्या आया, -4। अब -8 में से आप -4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4। फिर से -12 में से -8 करेंगे, फिर से -4। इसका मतलब कि ये कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहा है ये सीक्वेंस, तो इसका मतलब कि ये AP है। अब हम इसमें आगे अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्मूले से। तो हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की,
0। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -4 -0 क्या हो गया? -4 हो गया। फर्स्ट टर्म आ गया ए इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस आ गया -4 -0 इज -4। ठीक है, अब हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। अभी हमने पढ़ा है पीछे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 में हम n की जगह क्या रख देंगे? 11 रख देंगे। d की जगह हम क्या रख देंगे? -4 जो हमने अभी फाइंड किया है, और a हमें पता है 0 है। तो ऐसे करके हम इसमें A11th टर्म हमारी -40 आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको एक डाउट भी आ सकता है कि ये n-1 क्यों है ना? तो देखिए, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं कहती हूँ आपको ये फोर्थ टर्म फाइंड करनी है यहाँ की, चलो फिफ्थ टर्म ले लेते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या आएगी? तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो कॉमन डिफरेंस आपको कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। फिफ्थ टर्म फाइंड करने में आपके पास 4 बार कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि जोन सी आपको टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम कॉमन डिफरेंस है। समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको यहाँ पे n-1 करना है। ओके, गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसे हम डिनोट करते हैं एस सबस्क्रिप्ट n से। इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a1 प्लस a2 अप टू an टर्म्स, मतलब कितनी भी टर्म्स का, जितनी टर्म्स का आपको क्वेश्चन में पूछा गया उतनी टर्म्स का सम। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस an मतलब कि लास्ट टर्म, a मतलब कि फर्स्ट टर्म, n मतलब कि जितनी टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। ओके, आ गया होगा इतना समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन लिया है हमने, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पहले लिया था सीक्वेंस, अब इसमें हमें सम फाइंड करना है 11 टर्म्स का। तो हम कैसे करेंगे? पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब एक तो तरीका है कि आप इसमें क्या करें, 2 फॉर्मूले मैंने बताया ना अभी, ये वाला भी लगा सकते हैं आप, ये वाला भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ए भी है, एन भी है, डी भी है, सब है आपके पास अवेलेबल। पर क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ए एन फाइंड कर लिया था, A11 हमने फाइंड कर लिया था, तो हम अपना इजी काम करने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन की वैल्यू 11 हो गई, ए की वैल्यू 0 है, A11 हमने पहले फाइंड कर लिया है, तो S11 हमारे पास -220 आ जाता है। ये होता है बेसिक एपी का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं। मेनली क्या मॉडिफिकेशन आती है एपी में, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन को समझना, उसकी प्रॉब्लम बना, उसकी इक्वेशन बनाना और फिर उसे सॉल्व करना, मेन प्रॉब्लम उसमें आती है। ये तो होता है मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एपी है या नहीं है, फिर होता है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को आ जाएगा। उसमें सबसे मेजर मिस्टेक जो मैं बता रही हूँ आपको, इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से या सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है। उल्टा नहीं करना है कभी कि फर्स्ट में से आप सेकंड माइनस कर दो, सेकंड में से थर्ड, ऐसे नहीं करना है। देखिए अगर आप सेकंड में से थर्ड कर देते हैं माइनस, तो आपके पास क्या आएगा आंसर? +4। और जब आप थर्ड को सेकंड में से करेंगे तो आपके पास आएगा -4। आंसर चेंज हो जाएगा, वो आंसर फिर आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। इसलिए याद रखो हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होगा बेसिकली। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें आते हैं कि सम फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी टर्म दे देंगे, जैसे दे देंगे 0 या कुछ भी नंबर दे देंगे, एक सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये मतलब कि सपोज आप कंसीडर कर लो 21, एक सीक्वेंस दे दिया आपको और फिर पूछेंगे 21 जो टर्म है ये क्या इस सीक्वेंस की टर्म हो सकती है, क्या नंबर बन सकती है इस सीक्वेंस का?
मतलब कि इसमें कहीं आगे सीक्वेंस में 21 आ सकता है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ए एन टर्म का फॉर्मूला लगाना होगा, ए एन एथ का। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा आपको। देखिए जो भी आपको टर्म दे रखी है उसे आप nth टर्म मान लो और यहाँ पे इक्वेट कर दो। ए आपको मिल जाएगा सीक्वेंस में से, डी आपको मिल जाएगा सीक्वेंस में से। अब आपको इसमें ए डी और यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू आप पुट कर दोगे। ये सब पुट करके आपको इसमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन आती है, डेसिमल में आती है, तो मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है, वो टर्म नहीं बन सकती उस सीक्वेंस का हिस्सा। n केवल एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी आप ऐसे कह सकते हो कि -2 टर्म या -3 टर्म या 2.5 टर्म, नहीं ना, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और तो सारे क्वेश्चंस टाइप के मैंने कवर कर दिए हैं इसमें। बट आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो रहा हो, चाहे वो किसी भी बुक का हो, आर डी शर्मा या NCERT या किसी भी बुक का हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कई बार इसमें प्रॉब्लम्स आती है AP में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पीछे यही रहता है। बेसिक क्या है, आपको प्रॉब्लम पढ़नी है, उसकी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद ये फॉर्मूलेज अप्लाई करना है, यही होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, या फिर आप अगर NCERT का है तो आप मुझे NCERT का पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर ऐसे, या एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर ऐसे करके डाल दीजिए। या फिर अगर RD शर्मा वगैरह का है तो आप मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए उसका, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी चैनल पे, ठीक है। तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया हो AP का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी if you have understood the concept, and comment me and tell me which more concepts do you need. And thank you for watching, and please subscribe my channel. Thank you.